गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। रवि किशन ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या बढ़ी है उससे पचा नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद है आर.के. चौधरी, उन्होंने कहा कि सेंगोल राजदंड का प्रतीक है और उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्होंने पत्र भी लिख दिया है। इसको कहते हैं ना, जीत को, सक्सेस को हजम करने का एक पाचन, एक पेट में ताकत होती है। सब लोग सक्सेस को हजम नहीं कर पाते। ये तो वही समाजवादी पार्टी की, उन्होंने प्रभुराम की तुलना अपने सांसद जो जीते हैं वहां से अवधेश जी से कर दी है। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने शुरू होते खत्म होने अपने पतन की शुरुआत कर दी। तो आपको लगता है कि सेंगोल जो राजदंड का प्रतीक है वो हटना चाहिए? आप मैंने कहा ना कि अब ये पूरा, अब ये सक्सेस को हजम करना, या थोड़ी सी जो सक्सेस मिली है, भाई जीत हार तो अभी जीते फिर हारेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद आर.के. चौधरी के सेंगोल पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मेरी समझ से परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास कार्यों के लिए चुना है या फिर यहां आकर ऐसी विवादित राजनीति करने के लिए। जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से एतराज़ होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं, एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। आर.के. चौधरी के बयान पर बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए हमलावर दिखाई दे रहा है। आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इस तरह की बयानबाजी को बेमतलब बताया है। उस जमाने में सेंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। तो अगर रखना ही है तो सेंगोल हटा के संसद भवन से वहाँ संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। ये इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। 18वीं लोकसभा में ठीक आज राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले दिन सेंगोल पर यह सियासी संग्राम छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की वकालत की, जिसके बाद सत्ता बनाम विपक्ष वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ना कि इस तरीके के विवादित बयान देकर बंटवारे की राजनीति करें। क्यों उठी सेंगोल को हटाने की मांग? क्यों राजदंड पर छड़ी राजनीतिक टकराव? क्यों अचानक चर्चा में आया सेंगोल? क्यों परंपराओं पर हुआ सियासी प्रहार? इन सवालों के साथ उठे तूफान की कहानी समझने से पहले उसके एपिसेंटर को समझिए और सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर डाली। उस जमाने में सेंगोल रहा होगा न्याय का सिंबल, लेकिन आज तो लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र के मंदिर में सेंगोल रखा जाए ये ठीक बात नहीं है। मैंने कहा कि सेंगोल प्रतीक है राजदंड का और संविधान प्रतीक है लोकतंत्र का। तो अगर रखना ही है तो सेंगोल हटा के संसद भवन से वहाँ संविधान की एक मोटी प्रति रख देना चाहिए। आर.के. चौधरी के बयान से सियासी तूफान आना तय था, लिहाजा जब इस मुद्दे पर सवाल समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने आर.के. चौधरी के बयान का नजरिया ही बदल दिया। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था, इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे
पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। आर.के. चौधरी ने बोले हैं सेंगोल हटा दीजिए क्योंकि राजतंत्र का प्रोस्टिट्यूशन की रेप्लिका रखी है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? सेंगोल तमिल शब्द से मई से आया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। ये एक राजदंड होता है। इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। चांदी के सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी होती है। इसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज विराजमान होते हैं। संसद में स्थापित सेंगोल 5 फीट लंबा है। इसे तमिलनाडु की एक प्रमुख धार्मिक मठ के पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त है। 1947 के इसी सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के नजदीक स्थापित किया गया। कहा जाता है कि सेंगोल जिसे दिया जाता है उससे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा की जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी के मुताबिक ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आर.के. चौधरी साहब ने जो मांग की है वो सत्य है, और ये लोग जो राजदंड वहाँ लगाए हुए हैं, अब ये देश राजदंड से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र से चलेगा। इसको कहते हैं ना, जीत को, सक्सेस को हजम करने का एक पाचन, एक पेट में ताकत होती है। सब लोग सक्सेस को हजम नहीं कर पाते। ये तो वही समाजवादी पार्टी की, उन्होंने प्रभुराम की तुलना अपने सांसद जो जीते हैं वहां से अवधेश जी से कर दी है। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने शुरू होते खत्म होने अपने पतन की शुरुआत कर दी। जाहिर है सेंगोल पर छिड़ी ये सियासी बहसबाजी अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि सवाल उस प्रतीक को लेकर हुआ है जिसे न्याय और निष्पक्ष शासन का सिंबल माना जाता है। समाजवादी पार्टी के सेंगोल हटाने की मांग पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। देखिए, सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है।